अरे ये सब क्या हो गया? हमारे प्रेसिडेंट को ये क्या हो गया? बिल्कुल सही कहा, पता नहीं क्या हो गया। अरे बाप रे, ये सपने में टोनी स्टार्क और सब प्रेसिडेंट को लेके रो क्यों रहे हैं भाई? अरे मुझे सोने आज तो भाई मैं गुड मॉर्निंग भी नहीं कहूँगा गाइस आपसे, क्योंकि इतना बुरा सपना आ रहा था। सारे के सारे एवेंजर्स भाई प्रेसिडेंट को लेके रो रहे थे। अब हमारे प्रेसिडेंट को ऐसी थोड़ी ना कुछ हो सकता है। बाकी सनशाइन पंचायत चौक कहाँ पर है? हमारे घर के सामने। प्रेसिडेंट को किसने मार दिया? गाइस फोन में तो 12 बजे हैं और मैं अभी भी सपने देख रहा हूँ क्या? सिंचैन भी रो रहा है, वो भी बोल रहा है कि प्रेसिडेंट को हमारे घर के सामने किसने मार दिया। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, हल्क अब कैसे जी पाएगा? अरे कभी सोचा नहीं था फ्रैंकलिन के घर के सामने इतना बड़ा जुर्म हो सकता है। हमारे प्रेसिडेंट को कोई मार गया, उनकी कार भी यही छोड़ गया। चोर होते तो चोरी करके ले जाते। व्हाट? ये सब क्या चल रहा है? ओ भाई साहब, यहाँ पर तो दुनिया भर की भीड़ जमा हुई पड़ी है। ये कौन है? अरे भैया ये हमारे प्रेसिडेंट है। हम इनके बॉडीगार्ड होते हुए कुछ न कर पाए। तुम्हें शर्म नहीं आई फ्रैंकलिन? तुम्हारे घर के सामने हमारे प्रेसिडेंट को असैसिनेट कर दिया गया। क्या हमारे देश के ऑनरेबल प्रेसिडेंट को किसने कर दिया भाई असैसिनेट? वही तो समझ नहीं आ रहा फ्रैंकलिन। ऊपर से देश भर में इतनी ज्यादा डर फैल गया है कि कोई नया प्रेसिडेंट बनने को तैयार नहीं है। पिछली पार्टी के लोग भी छोड़ के भाग गए। मेरे ऊपर ऑलरेडी दुनिया की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। कौन बनेगा प्रेसिडेंट? हल्क बन सकता था, लेकिन हल्क बर्गर बहुत खाता है और प्रेसिडेंट पर बर्गर खाना शोभा नहीं देता। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कौन बनेगा प्रेसिडेंट। ओ नो। अरे बच्चे जल्दी जल्दी चलो, और जल्दी चलो बच्चे, हमें यहाँ पर नया प्रेसिडेंट अभी अपॉइंट करना होगा। कई तरफ से बहुत ही खतरनाक हमारे देश पर हमले होने के आदेश आ रहे हैं। अगर प्रेसिडेंट नया नहीं बनाया गया तो लोग हमारे देश को कमजोर मानेंगे। अरे बाप रे, ये तो फ्रैंकलिन का घर है। अरे बिल्कुल सर जी, यहीं पर हमारे प्रेसिडेंट को मारा गया है। मुझे तो लगता है इसमें फ्रैंकलिन का आता है। और नहीं, फ्रैंकलिन बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत नादान और मासूम है। अगर उसको कुछ ऐसा उल्टा सीधा करना होता तो वो अपने घर के सामने क्यों ही करवाता। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा है अब प्रेसिडेंट कौन बनेगा। भाई साहब ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई। गाइस आप लोग प्लीज वीडियो लाइक करो और जल्दी चैनल सब्सक्राइब, जिससे कि बेचारा मिक्सड ये पता कर पाए कि असल में अब नया प्रेसिडेंट बनने लायक है कौन। मेरे हिसाब से तो फ्रैंकलिन के घर के सामने प्रेसिडेंट की बहुत बुरी तरह से मौत हुई है, तो फ्रैंकलिन को इसकी सजा मिलनी चाहिए। हैं? अरे इसमें मेरी क्या गलती? बिल्कुल सही कहा। असल में ये सजा नहीं, देश के लिए भक्ति होगी। इसलिए हम सभी अवेंजर्स और दुनिया वाले मिलकर चाहते हैं कि फ्रैंकलिन हमारा प्रेसिडेंट बने। बिल्कुल सही कहा, फ्रैंकलिन को देश की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी होगी। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो चलो चलो, क्या बोलते हो भाइयों? फ्रैंकलिन को ही प्रेसिडेंट बना देते हैं। नहीं, मैं नहीं बनना चाहता यार। प्रेसिडेंट को तो भाई कोई भी मार देता है। फ्रैंकलिन चिंता मत कर भाई, मैं तेरा पर्सनल बॉडीगार्ड बनूंगा। अरे बिल्कुल, हम भी ध्यान रखेंगे फ्रैंकलिन भाई आपका। चलो अभी के भी आपको बढ़िया प्रेसिडेंट वाले कपड़े पिलाते हैं, उसके बाद आपकी स्पीच होगी और सब कुछ तैयार हो जाएगा। भाई साहब हल्क भी साथ चलेगा। अरे हल्क तो इतनी बड़ी कार में होकर भी नहीं आ सकता। बच्चा तू पीछे से आ, बाकी फ्रैंकलिन प्रेसिडेंट चलो हमारे साथ। भाई साहब गाइस मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। आप लोग प्लीज़ जल्दी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब। आज ही आज हमारे प्रेसिडेंट की भाई साहब बहुत बुरी हत्या की गई है मेरे घर के सामने, और इन लोगों ने पकड़ के मुझे प्रेसिडेंट बना दिया। खैर अब जबकि देश को संभालने का बोझ मेरे ऊपर आया है तो मैं उसको अच्छे से संभाल ही लूँगा। बाकी गाइस प्रेसिडेंट बनने के कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे कि मुझे इज्जत बहुत मिलेगी, नए नए देशों में घूमने मिलेगा और अपने हिसाब से बुरे लोगों की बैंड भी बजवा पाऊंगा मैं, और अपने देश में गरीबी भी कम से कम कर पाऊंगा। अरे बिल्कुल फ्रैंकलिन सर, आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं। ये लीजिए, हम आपको आपके नए घर ले आए हैं। हाँ तो भाइयों बहनों देखो, हमारे फ्रैंकलिन सर जो कि हम नए प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। बस बस भाई बस। टोनी स्टार्क भाई साहब ये सब मेरे लिए है क्या? हाँ भाई फ्रैंकलिन, अब तो यहाँ पर न्यू मिस्टर प्रेसिडेंट बनने वाला है। सोच, ये सब तेरे लिए हैं। सिक्योरिटी से लेकर हेलीकॉप्टर तक, डायमंड की कार, गोल्ड की कार, जिसमें चाहे घूम, बस हमारे देश को अच्छे से संभाल ले। तो और आज तेरी स्पीच है, उसके लिए भी रेडी हो जा, जल्दी नहा धो के और बाकी कपड़े वपड़े पहन के आ। वाह गाइस इसमें तो मज़ा ही मज़ा है। बस मुझे थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा ऐसे से। अरे फ्रैंकलिन चिंता मत कर, मैं तेरा बॉडीगार्ड बनूंगा। ऑलराइट। अभी 2 घंटे से भाई ये मेरे को तैयारी कर रहे थे और देखिए मेरे फिटिंग में सूट भी मिल गया। अच्छी बात तो ये है। अभी क्या बोलते हो गाइस, लग रहा हो ना एकदम प्रेसिडेंट जैसा। फ्रैंकलिन तैयार हो जा, तेरी स्पीच है। हाँ हाँ, बट गाइस स्पीच थोड़ी सी हार्ड थी, मुझे लिटरली में भाई पढ़नी नहीं आ रही थी, बोलता कहाँ से, इसलिए मैंने खुद की एक पर्सनल स्पीच बनाई है। बाकी टोनी स्टार्क यार तू प्लीज़ दूरबीन उर्बीन लेके खड़ा रहे, कोई मेरे को मार मूर न दे। अबे फ्रैंकलिन मेरे रहते हुए कोई तुझे टच भी नहीं कर पाएगा। चल अब स्पीच स्टार्ट कर। हाँ तो मेरे प्यारे लॉस सैंटोस वासियों। अरे भैया मिस्टर प्रेसिडेंट, हमारा बच्चा बहुत बीमार है, में पैसे चाहिए। अरे बाप रे गाइस,
ये लोग तो अभी से ही बहुत सारी परेशानियां सुनाने लगे अपनी। फ्रैंकलिन तो अपनी स्पीच पे फोकस कर, बेचारे लोग तो ऐसी शिकायतें करते रहते हैं। हाँ तो मैं कह रहा था, अब जबकि मैं प्रेसिडेंट बन ही चुका हूँ। अच्छा भैया ले बन प्रेसिडेंट, अभी तेरी बहन बताता है, ले जो भी प्रेसिडेंट बनेगा वो मारा जाएगा। अरे ये क्या हुआ? नहीं, हमला हमला, हमारे प्रेसिडेंट पे हमला हुआ है। नहीं, ओह माय गॉड, फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन प्लीज उठ जा यार। ये क्या हो गया गाइस? हमारा नया प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन, उसको किसी ने मार दिया। ऑफिसर अरे जल्दी आओ, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को। अरे यार डॉक्टर से जल्दी आ भाई, पता अगर फ्रैंकलिन जिंदा तो है ना, हमें इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। फ्रैंकलिन प्रेसिडेंट बनाया था। और अब आप ये क्या हो गया? ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। फ्रैंकलिन शपथ ले रहा था, स्पीच दे रहा था, उसी के बीच मार दिया गया। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब जब तक फ्रैंकलिन यहाँ पर नहीं उठकर अपनी स्पीच कंप्लीट करता है तब तक हमारा कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बन पाएगा नया। इसका क्या मतलब है? मतलब यह फ्रैंकलिन प्रेसिडेंट बनने के बीच में मरा है, इसलिए या तो फ्रैंकलिन ही देश का प्रेसिडेंट बनेगा वरना कोई नहीं बन पाएगा और ये देश बर्बाद हो जाएगा। क्या? लेकिन फ्रैंकलिन तो मर चुका है, अब क्या होगा भाई? फ्रैंकलिन के साथ साथ पूरा देश भी डूब जाएगा। ये क्या हो गया? उठी की कसम, फ्रैंकलिन तुझे उठना होगा। बिल्कुल पूरे देश का सवाल है फ्रैंकलिन, अगर तू प्रेसिडेंट नहीं बना तो कोई नहीं बन पाएगा, इस देश को काला साया कहा जाएगा। हमें गाइस किसी भी हालत में फ्रैंकलिन को जिंदा करना होगा। प्लीज आप लोग प्लीज वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब। मेरे हिसाब से तो टोनी तुझे अपनी उस टाइम मशीन का इस्तेमाल करना होगा और फ्रैंकलिन को पास्ट में जाके जिंदा करना होगा। फ्रैंकलिन पर जहाँ हमले आए तो उसे उससे दूर ले जाना है और फ्रैंकलिन को बचाना, फिर प्रेजेंट में आके चेक करना, अगर प्रेजेंट में फ्रैंकलिन जिंदा हुआ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या? अरे वाह, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है डॉक्टर स्ट्रेंज, बट भाई मुझे पता है समय के साथ छेड़ाछाड़ी करने पर बहुत सारा हमें यहाँ पर कॉन्सिक्वेंस भी भुगतने पड़ते हैं। बट बात जहाँ तक देश की है, फ्रैंकलिन की जान की है, मैं सारे कॉन्सिक्वेंस भुगत लूँगा भाई। मुझे अभी कभी उस जगह भेज दो जब फ्रैंकलिन अपनी स्पीच देने वाला था। मैं देखना गाइस किस तरह से असैसिनेशन की बैंड बजाता हूँ। वो जितने भी असैसिन्स होंगे मैं उनको छोड़ूंगा नहीं और मैं फ्रैंकलिन को कहीं सेफ जगह ले जाऊंगा जब तक उसके सर से मौत का साया अरे टल ना जाए। हाँ तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आज देश में शपथ लेने जा रहा हूँ नया प्रेसिडेंट बनने की। फ्रैंकलिन लगा रहे, अभी तेरे ऊपर हमला होने वाला है, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्ट कर, मैं जाके चेक करके आता हूँ। जहाँ से गोली चली थी वो बिल्कुल सामने स्पॉट है, बट अगर मैं सीधा जाऊंगा तो लोगों को शक हो जाएगा। गाइस मैंने काम करता हूँ, चुपके से कार लेता हूँ और भाई एक कट मार के जाता हूँ पीछे से, और जो भी असैसिन्स होंगे मैं उनको रंगे हाथ पकड़ूंगा और उनको बताऊंगा कि हमारे देश के ऑनरेबल प्रेसिडेंट पर मारने तो छोड़ो भाई, सोचने पर भी मारने का कितना बड़ा जुर्म है, और मैं उनको सबक सिखाऊंगा। ऑलराइट अभी गाइस मैं देखिए एक शॉर्टकट लेकर आया हूँ, यहाँ से तो मुझे किसी की आवाज़ नहीं आ रही। अरे उरा प्रेसिडेंट खाली है, अरे बॉडीगार्ड भी नहीं है पास में, चिपका दो। देखो गाइस आवाज़ आ रही है, वो रहे भाई, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन दिख रहे हैं मुझे। ऑलराइट अभी मैं कार को यहीं पार्क कर देता हूँ, ज़्यादा आगे लेके जाऊँगा तो ये भाग भी सकते हैं, इतनी सही रहेगी। ओके अब भी देखो मैं इनकी कैसे बैठवाता हूँ, पर पहले मैं कंफर्म कर लेता हूँ ये प्रेसिडेंट को मारने ही आए या फिर ऐसी। और बाप रे तो स्नाइपर्स हैं भाई, नॉर्मल असैसिन तो है भी नहीं, स्नाइपर भी है और इनके पास शॉटगन भी। अच्छा बेटा अब भी बताता हूँ, तुम लोगों को दिखाता हूँ मैं। तो मारो प्रेसिडेंट को मारो। अच्छा तो गाइस देखिए सामने वो रहा हमारा फ्रैंकलिन और ये तीनों यहीं से। ए भाई हेलो, तुम लोगों को कोई मदद चाहिए? अरे ना भैया हम अपनी औरत खुद कर लेंगे। ई तो टोनी स्टार्क है। ज़्यादा मत बोल टोनी, हट जा, हम प्रेसिडेंट को मार के देंगे। मारोगे प्रेसिडेंट को? हाँ ले ना मार दिया मम्मी। अरे क्या हो गया, हमारे पास बहुत बड़ी गैंग है, हम तीनों को मार देगा तो हम जैसे 3000 आएंगे, प्रेसिडेंट को छोड़ेंगे नहीं, उसके घर में घुस के मारेंगे। ले मैं प्रेसिडेंट को आज उसके घर पे रहने ही नहीं दूंगा। फिर कैसे मारोगे? गाइस इन तीनों को तो मैंने ठिकाने लगा लिया, बट ये लोग बोल रहे हैं कि मैंने इन तीनों को मारा है तो इन जैसे 3000 आ जाएंगे। काश मैं उन 3000 को भी पीट पाता, बट प्रेसिडेंट की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी प्रेसिडेंट में हमारा फ्रैंकलिन पूरी स्पीच कर पाएगा और देश का ऑनरेबल प्रेसिडेंट बन पाएगा। फिलहाल एक काम करते हैं, फ्रैंकलिन की स्पीच को होल्ड करके भाई फ्रैंकलिन को यहाँ से लेकर जाते हैं किसी सेफ प्लेस पर, क्योंकि फ्रैंकलिन ही बनेगा हमारे देश का प्रेसिडेंट और वही देश की गरीबी को और देश में करप्शन को संभालेगा। बट फिलहाल उसकी जान बचाना बहुत ज़रूरी है। मिस्टर प्रेसिडेंट अभी के अभी आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। अरे टोनी कैसी बातें कर रहा है भाई, मेरी आधी स्पीच ही कंप्लीट हुई है। अगर तू यहाँ पर भाई अपनी आधी स्पीच के चक्कर में लगा रहा है और पूरी करने के, तो यहाँ पर न जाने कितने असैसिन्स आने वाले हैं तेरी जान लेने के लिए। प्लीज़ मुझे अपनी ड्यूटी करने दे। अच्छा चल ठीक
ठीक है। गाइस टोनी सही बोल रहा है क्या, मेरी जान खतरे में है? तो प्लीज़ कमेंट में यस लिखिए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई, मैं देश को संभालूं या खुद को? फ्रैंकलिन पहले खुद को संभाल मेरे भाई, मैं तुझे दोस्त की तरह राह दे रहा हूँ, उसके बाद देश तो तू संभाल ही लेगा। चल, मुझे तुझ पे पूरा बिलीव है। ऑलराइट चलते हैं। गाइस आप लोग भी प्लीज़ कमेंट में यस लिख दीजिए। फ्रैंकलिन की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं फ्रैंकलिन को बता नहीं सकता कि असल में मैं फ्यूचर से आया हूँ, फ्रैंकलिन मर चुका है ऑलरेडी, उसको बताऊंगा तो पैनिक हो जाएगा। चल टोनी, तू मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा है ना? सब कुछ ठीक तो है ना? तू मुझे थोड़ा थोड़ा बदला बदला लग रहा है। अरे नहीं फ्रैंकलिन, सब ठीक है। असल में मैं तुझे अभी लेके जा रहा हूँ स्टार्क मैंसन। मेरे हिसाब से तू सबसे ज़्यादा सेफ वहीं रहेगा। मेरे घर पर AI सिक्योरिटीज़ है भाई, मेरे आयरन मैन के सूट्स हैं, रोबोट्स हैं। अगर इतनी सी भी मक्खी ने भी चूं चाय करने की कोशिश की तो उसको भी भून डालेंगे। सोच, इंसान तो बहुत बड़ी चीज़ है। बात तो तू सही कह रहा है। खैर, अब फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कोई शॉर्टकट से चलाता तो ज़्यादा रहेगा, सीधे रास्ते से जाना मुझे खतरे में लग रहा है। टोनी 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 देख 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 ये रास्ता। अरे बाप रे, ये नया रोड। एक मिनट फ्रैंकलिन, तू कार में से बाहर मत निकलना, तू वहीं रहना मेरे भाई। नहीं टोनी, मैं तेरे साथ रहूंगा। अरे गाइस, एक तो फ्रैंकलिन मेरी बात सुनता नहीं है। फ्रैंकलिन प्लीज़ यार, तू वहीं रह, कार में बैठ जा। हम एक काम करते हैं, इतना ज़्यादा हाईवे चल रहा है, हम यहीं से लेफ्ट टर्न लेके स्टार्क मैंसन की तरफ निकल जाएंगे। वैसे भी नया रास्ता है, ज़्यादा लोग आ जा नहीं रहे होंगे, तो आई थिंक सेफ रहेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सी कार बस में असैसिन्स बैठे हो। टोनी तू इतना घबरा क्यों रहा है भाई? ऐसे कौन लोग आ रहे हैं मुझे मार रहे हैं? अरे कोई नहीं फ्रैंकलिन, मैं सबको संभाल लूँगा, बस तू मेरे साथ चल। गाइस मैं फ्रैंकलिन को चाह कर भी नहीं बचा सकता, मतलब बता नहीं सकता उसको कि लिटरली मैं फ्यूचर में फ्रैंकलिन मर चुका है ऑलरेडी, बट मैं उसको प्रेजेंट में पास में बचा लूँगा तो प्रेजेंट सब ठीक हो जाएगा। टोनी भाई यहाँ पे शार्क वाक्स तो नहीं आएंगे? नहीं, ये रोड मुझे काफ़ी ऊंचा लग रहा है, ऐसी कोई दिक्कत होगी नहीं। इसको लगा टोनी स्टार्क को ये रास्ता सबसे सेफ है। अरे तू अपने प्रेसिडेंट को नहीं बचाएगा, मैं अपना काम पूरा करके मर जाऊंगा, लेकिन इस देश का कोई भी प्रेसिडेंट हमारे रहते हुए सरवाइव नहीं कर पाएगा। इस देश को हम तोड़ के रहेंगे। बचाओ! ये क्या हो गया? प्रेसिडेंट, मिस्टर प्रेसिडेंट आप कहाँ हो? ओह नो गाइस, ये क्या हो गया? मेरा दोस्त फ्रैंकलिन हमारे देश का प्रेसिडेंट। अरे बाप रे, जल्दी से ऊपर जाना पड़ेगा। ओह नो 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 नो, वैसे फ्रैंकलिन को तैरना आता है, डरने की बात नहीं है, बट ये अटैक किसने किया? हो सकता है नया रास्ता था तो इसलिए वो टूट गया हो। नहीं गाइस, ये साजिश थी भाई। आपको क्या लगता है, किसी ने अगर अटैक किया है तो कमेंट में यस लिखिए, या फिर एक तरह का बस एक्सीडेंट हुआ है तो नो लिखिए। मुझे तो लग रहा है भाई फ्रैंकलिन की जान के पीछे लोग पड़े हुए हैं बहुत बुरी तरह से। असल में वो फ्रैंकलिन की नहीं, हमारे देश के प्रेसिडेंट की जान के पीछे हैं। फ्रैंकलिन, अरे मेरे भाई मिस्टर प्रेसिडेंट। नहीं गाइस, मैं फ्रैंकलिन को प्रेसिडेंट करके बोलूँगा तो और ज़्यादा लोग सतर्क हो जाएंगे। मैं फ्रैंकलिन ही बोलता हूँ। फ्रैंकलिन तू कहाँ पर है? मुझे आवाज दे भाई, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। गाइस यार कहाँ गया ये फ्रैंकलिन? फ्रैंकलिन मेरे भाई, मैं तुझे ढूंढ लूंगा, तू कहाँ पर है? एक बार प्लीज मेरे पास तो आ। गाइस ये वाली बोट का इस्तेमाल करके मैं जहाँ पर हम क्रैश हुए थे वहीं जाता हूँ। हो सकता है फ्रैंकलिन भाई पानी में तैर ना पाया और वो बेहोश हो गया हो। उम्मीद करता हूँ बस फ्रैंकलिन बेहोश हुआ हो, उसको कुछ हुआ ना हो। और जिसने भी इस रास्ते को तोड़ा है या फिर हमारे साथ इतना गंदा मजाक किया है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। बट फिलहाल हमारे प्रेसिडेंट को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई फ्रैंकलिन। हेलो गाइस, यहीं पर एग्जैक्ट क्रैश हुए थे हम। मैं नीचे जाता हूँ। अरे बाप रे, कितना नीचे, कितना गहरा है। फ्रैंकलिन कहाँ पर है तू मेरे भाई? मैं आ रहा हूँ तेरे को। एक मिनट, नीचे कुछ तो है गाइस, नीचे कुछ है। मुझे लगता है मैं पहुँच गया फ्रैंकलिन के पास। फ्रैंकलिन कहाँ पर है तू? एक बार मेरे को आवाज़ दे भाई। पानी में तो वैसे वो आवाज़। ओह गाइस, वो रहा फ्रैंकलिन, देखिए ये रहा। ओह माय गॉड, फ्रैंकलिन तू होश में तो है? फ्रैंकलिन तो पूरा फ्लोट कर रहा है भाई। फ्रैंकलिन तू जिंदा भी है? नहीं फ्रैंकलिन मेरे साथ चल ऊपर। फ्रैंकलिन, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? गाइस मुझे फ्रैंकलिन को जल्दी से बाहर निकालना होगा, मैं ऑलरेडी यहाँ पर दम घुट के ना मर जाऊँ भाई। गाइस ओह माय गॉड, लगता है फ्रैंकलिन पर बहुत बुरी तरह से शार्क्स ने हमला कर दिया होगा, तभी वो तैरकर बाहर नहीं निकल पाया। देखिए उसकी तो पूरी बॉडी यहाँ पर ब्लड में हुई पड़ी है। गाइस आप लोग प्लीज़ कमेंट में फ्रैंकलिन ओपी लिखिए यार। फ्रैंकलिन उठ जा भाई, तेरे ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है और तेरी जिम्मेदारी मैंने ली थी और मैं तुझे दोबारा भी नहीं बचा पाया। अरे ये क्या हो गया? लेकिन एक मिनट गाइस, टाइम मशीन का इस्तेमाल मैं अभी भी कर सकता हूँ। क्यों ना मैं रास्ता ये वाला लिया ही नहीं होता, मैं सीधे रास्ते से गया होता तो। हाँ गाइस, मुझे ठीक करना होगा। अगर ये मेरी गलती है तो मैं उसको ठीक करके रहूँगा, मैं अपने प्रेसिडेंट को बचा लूँगा। कम ऑन, मुझे ज़्यादा नहीं, बस आधे घंटे पहले जाना है पास्ट में, उसके बाद मैं फ्रैंकलिन को बचा लूँगा। मैं पता भी नहीं लग दूँगा फ्रैंकलिन को। हैं गाइस, लगता है मैं वापस पास में आ गया। टोनी, अरे तू कहाँ पर था इतनी देर से? मैं तेरी आवाज़ दे रहा था तेरे को, मैं बोल रहा था देख ये नया रास्ता है।
और चल इसी से चलते हैं भाई, ये नया रास्ता सेफ लग रहा है मुझे। नहीं 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 फ्रैंकलिन नहीं, हम इससे नहीं जाएंगे भाई। लेकिन क्यों? अरे भाई सेफ रहेगा। नहीं वो नया रास्ता है, हो सकता है कोई ट्रैप हो या फिर वो रास्ता भी नया है तो इसलिए उस पर कोई जा भी नहीं रहा है, तो शायद टूट के नीचे गिर जाए हम। बात तो तू सही कह रहा है, बट इतना हड़बड़ी में कार क्यों चला रहा है? अरे बस ऐसे ही फ्रैंकलिन, तू बस चलता रहे। ओह माय गॉड, ओह ये क्या गाइस, मुझे तो लगता है शायद मिक्सिट ने स्टार्क मैंसन पे हमारे बॉडीगार्ड भेज दिए हैं। वाह यार, अब तो सही बंदोबस्त हो गया, अब तो मेरी जान यहाँ पे सेफ। ऑलराइट बॉडीगार्ड्स, मैं हमारे प्रेसिडेंट को, न्यू मिस्टर प्रेसिडेंट को लेकर आ गया हूँ घर पर। देखो हमारे प्रेसिडेंट को किसी भी खाने पीने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और साथ साथ में सिक्योरिटी की तो गलती से भी नहीं। अरे बिल्कुल सर जी, अरे हमारी मर्जी के बिना यहाँ पे परिंदा पर न मार पाए। बहुत बढ़िया, मुझे ऐसी बॉडीगार्ड चाहिए थे। ये क्या कर रहा है तू? ले ये क्या हो गया भाई साहब? टोनी ये क्या, ये हमारे बॉडीगार्ड हमें क्यों मार रहे हैं? अबे तुम लोग समझे नहीं अभी भी हम लोग कौन है। ये आवाज कैसे बदल गई तेरे एक साथ से? अबे बुद्धू, तू बिल्कुल पागल है टोनी स्टार्क। हमारे प्रेसिडेंट, प्रिय प्रेसिडेंट को उनके मौत के मुंह में तू खुद उनको लेकर आया। मैं प्रेसिडेंट को अपने घर लेकर आया हूँ, मौत के मुंह में नहीं। क्या बकवास हो रही है? तुम लोग आखिरकार हो कौन? और दिखा दे इन्हें अपना असली चेहरा तो समझ जाएंगे हम लोग हैं कौन। वुड रेड हल्क, ब्लैक फ्रैंकलिन, धोखेबाजो, ये तुम लोग क्या क्या कर रहे हो? बढ़िया। अरे बाप रे, लगता है गाइस मैं बेहोश हो गया था। अरे मेरे को पानी चाहिए, कोई है प्लीज, हमारे प्रेसिडेंट को बचाओ। अरे बाप रे, कहाँ पर आ गया मैं? नो 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 नो, मैं तो जाल में बंद पड़ा हूँ यार। फ्रैंकलिन यार, अरे यहीं से लात मार के फेंक देते हैं। बिल्कुल सही कहा। क्या उधर से आवाज़ आ रही है गाइस? एक मिनट, कैमरे से देखना पड़ेगा मेरे को, मुझे ठीक से कुछ दिख भी नहीं रहा। ओ माय गॉड, ये रेड हल्क और ब्लैक फ्रैंकलिन पक्का हमारे प्रेसिडेंट मतलब फ्रैंकलिन को माउंट चिलियार्ड से फेंक के मारने वाले हैं। और दुनिया को दिखा देंगे इस देश का प्रेसिडेंट नहीं जोकर है, जिसकी चिंता ना ही उसके पर्सनल बॉडीगार्ड और ना ही इस देश की आर्मी कर सकती है। ऐसा नहीं है, मैं फ्रैंकलिन को बचा लूंगा, मुझे जल्दी जाल से बाहर निकलना होगा। मुझे छोड़ दे प्लीज रेड हल्क। अरे गड़गड़ा रही, बचाओ, मर गया, मजा आ गई। नहीं फ्रैंकलिन, लगता है वो टोनी स्टार्क का बच्चा होश में आ गया। अच्छी बात है, अपनी आंखों से देख रहा होगा कैसे फ्रैंकलिन गिर रहा है, मर रहा है। टोनी हेल्प मी, तुझे मेरे को बचाना पड़ेगा भाई। तुझे देश के प्रेसिडेंट को बचाना होगा। फ्रैंकलिन मैं तुझे बचा लूंगा मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। गाइस फ्रैंकलिन को भी बचाया जा सकता है। ये ले, मैं सबसे पहले इन दोनों को ही छोड़ूंगा। लोगों की हिम्मत कैसे हुई भाई हमारे देश के प्रेसिडेंट को इस तरह से मारने की? तुझे भी मरना है क्या? बोल दे दूं तुझे धक्का। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं रेड हल्क, मुझे अभी कभी ऑफ रोडिंग गाड़ी चाहिए, मुझे साथ साथ में एम्बुलेंस भी चाहिए। क्या बकवास कर रहा है? हमें फ्रैंकलिन को जिंदा ही रखना होता तो मारते कि उससे पहले। आजा लड़ मुझसे, ले मोटे रेड हल्क। और मुझे क्यों मारी? गाइस क्या करूं? नहीं, अरे इस तरह से तो ना मैं खुद को बचा पाऊंगा ना फ्रैंकलिन को। ये क्या हो गया? अगर मैं ही मर गया तो फ्रैंकलिन को कौन बचाएगा? और कमर तोड़ दी। अच्छी बात है, गिर नमूने कहीं के। फ्रैंकलिन मेरे भाई, मिस्टर प्रेसिडेंट मैं आ रहा हूँ, मैं तेरे को बाप रे फ्रैंकलिन, मैं तुझे बचा लूंगा। फ्रैंकलिन तू कहाँ पर है? गाइस प्लीज मेरे फ्रैंकलिन के लिए प्रे करो, वीडियो जरूर लाइक करना, हमें अपने प्रेसिडेंट को बचाना पड़ेगा हर खतरे से। ये रेड हल्क और ब्लैक फ्रैंकलिन से बचेगा नहीं फ्रैंकलिन। ओह नो गाइस, शायद ऊपर से गिरते गिरते फ्रैंकलिन का हेड इस पत्थर में लग गया भाई, बहुत बुरी तरह से फ्रैंकलिन मर गया। फ्रैंकलिन तू मुझे सुन सकता है? फ्रैंकलिन मैं तुझे ऐसे नहीं मरने दूंगा, एक बार तो क्या 100 बार भी अगर मुझे पास्ट बदलना पड़े तो मैं वापस जाऊंगा और तुझे बचाऊंगा। आई एम सो सॉरी, मैं तुझे स्टार्क मैंसन लेकर गया, मुझे लगा नहीं था कि उससे ज़्यादा सेफ जगह कोई होगी, इसलिए लेकर गया भाई। गाइस हम दोबारा पास में जाएंगे, कम ऑन, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मुझे 1 घंटे पास में जाना है। टोनी ये क्या हुआ? अरे टोनी भैया, फ्रैंकलिन भैया तो जिंदा ही नहीं है। ये कहाँ पर आ गया? अरे मैं तो बिल्कुल एकदम प्रेजेंट में आ गया। बिल्कुल सही कहा टोनी, तूने हल्क को डिसअपॉइंट किया, तू हमारे प्रेसिडेंट को नहीं बचा पाया, लेकिन फ्रैंकलिन को तो, अरे यार मैं तो पास्ट में गया था फ्रैंकलिन को बचाने के लिए। मुझे लगता है तूने टाइम मशीन का कुछ गलत इस्तेमाल किया है, अब तो बच्चे ही हमारी मदद कर सकते हैं। गाइस प्लीज कमेंट में जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा ये वाले इमोजी स्पैम कीजिए अगर आप हमारे देश के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन को जिंदा देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। टाइम मशीन अब प्यार और मोहब्बत से काम कर सकती है, अब विज्ञान भी पीछे छूट गया है। ऑलराइट, क्या बात है गाइस, मुझे लगता है टाइम मशीन से ही काम कर रही है। ऑलराइट फ्रैंकलिन तू ठीक है? हाँ मैं तो ठीक ही हूँ, लेकिन तू कहाँ पर है भाई? कभी बोलता है स्टार्क मैंसन हम शॉर्टकट से जाते हैं, तो कभी लॉन्ग रोड से। नहीं फ्रैंकलिन नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे। क्या
कहीं नहीं जाने का क्या मतलब हम कहीं सेफ जगह जा रहे हैं, बट स्टार्क मैंसन बिल्कुल भी नहीं। मुझे अभी अभी यहाँ पर मैसेज आया है कि असल में स्टार्क मैंसन में ऑलरेडी कुछ असैसिन्स बैठे हैं, वो भी रूप बदलकर, जो तुझे मारना चाहते हैं। व्हाट? बट भाई मेरे पीछे क्यों लगे हुए हैं? फ्रैंकलिन ध्यान रख, अब तू देश का प्रेसिडेंट है, इस दुनिया का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल आदमी। तुझे हर कोई हराना चाहेगा, गिराना चाहेगा, बट मैं तुझे किसी हाल में बचा के रहूँगा। लेकिन अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम प्रेसिडेंट के घर पे तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर भी खतरा है। मैं तुझे तेरे घर पे लेके चलता हूँ। कौन ही सोचेगा कि हमारे देश का प्रेसिडेंट एक छोटे मोटे घर पर रहेगा। अरे मेरा घर छोटा मोटा भी नहीं है भाई। हाँ मतलब तेरे हिसाब से नहीं है, बट वैसे तो छोटा मोटा है ना। ऑलराइट, यहाँ पर भी बॉडीगार्ड्स लगे पड़े हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले मुझे इन्हें क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ए, अपना नाम बता। सूर्य नाम सर, सूर्य। ओके, सूर्य नाम का कोई बॉडीगार्ड है। सिंचन मिंचन चौप भी यहीं पर ही है। चलो बढ़िया। सिंचन मिंचन चौप, ये सबके सब बॉडीगार्ड तुम जानते हो? अरे हाँ, डॉक्टर मिक्सिड ने इन दोनों को हमारे साथ भेजा था, क्योंकि आपने उनको मैसेज किया था ना कि आप फ्रैंकलिन भैया को सीधा स्टार्क मैंसन की जगह यहाँ लेके आ रहे हैं। वाह भाई टोली, तू चिंता मत कर, वो हम अपने प्रेसिडेंट को अच्छे से बचाएंगे। फ्रैंकी भैया मजा आ गए, हम आपके साथ एक रात यहाँ पे गुजार लेते हैं, फिर तो वहीं रहा करेंगे। बढ़िया 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 बढ़िया। ठीक है, सबके सब बॉडीगार्ड ध्यान रखना, कोई भी हलचल दिखे, कोई भी घुसपैठ या घुसने को सीधा डायरेक्ट गोली मारना। ऑलराइट गाइस, मेरे को लगता है फ्रैंकलिन बिल्कुल सेफ होगा। अब चलो प्रेजेंट में चलते हैं, देखते हैं फ्रैंकलिन जिंदा है या फिर नहीं। मैंने पास में सब कुछ ठीक कर दिया है। फ्रैंकलिन को उसके घर पे एकदम सेफ जगह बॉडीगार्ड्स के बीच में छोड़ दिया है। सिंचन बिंचन चौप भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैंकलिन मेरा बच्चा। क्या? ये क्या? नहीं, पर फ्रैंकलिन को तो मैं सही सलामत एकदम जिंदा ठीक इसके घर पे छोड़ के आओ। बिल्कुल, लेकिन फ्रैंकलिन भैया की मौत फिर से यही हुई। लेकिन कैसे? कुछ तरह का धमाका हुआ। धमाका? बिल्कुल, फ्रैंकलिन के माइक में कुछ तो गड़बड़ थी, उसका माइक फटा और फ्रैंकलिन मरा। व्हाट? माइक से फ्रैंकलिन की मौत? लेकिन पहले तो उसकी मौत गोलियों से हुई थी। बिल्कुल सही कहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। और बच्चे, ये बात तो तुझे पास में जाकर पता करनी होगी कि जब तू फ्रैंकलिन को सेफ छोड़ के आया था तो ऐसा क्या हुआ जिससे फ्रैंकलिन की मौत हुई। अगर ऐसा है तो गाइस हम वापस पास में ही चलते हैं। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है, इस बार मैं पास से वापस लौटूंगा ही नहीं जब तक सब कुछ ठीक ना कर दूं। ऑलराइट, अब मैं आ तो चुका हूँ, लेकिन फ्रैंकलिन के घर पर मैं उसको छोड़ कर गया हूँ। लेकिन फ्रैंकलिन मरा कैसे? हो सकता है गाइस फ्रैंकलिन अपनी अधूरी स्पीच पूरी करने के लिए प्रेसिडेंट के घर चला गया हो, जब उसे लगाओ कि कोई खतरा तो है ही नहीं। हाँ, या कुछ और भी हो सकता है। ए, सब कुछ ठीक है ना? बिल्कुल क्या जी, सब कुछ ठीक है। वो सूर्य नाम का बॉडीगार्ड कहाँ गया? अरे वो जो बाहर कर रहे हैं। टकले बॉडीगार्ड, सब ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सर जी, सब कुछ ठीक है, आप चिंता नहीं कीजिए। हमारी आंखें 4 नहीं 18 हैं। हाँ जो भी हो, लेकिन तुम लोग ध्यान रखो। हाँ, प्रेसिडेंट की जान बहुत बड़े खतरे में। कुछ भी करके गाइस, आज मैं फ्रैंकलिन को उसके घर से बाहर निकलने ही नहीं दूंगा। फ्रैंकलिन चाहे अपनी स्पीच कल दे दे, बट आज नहीं। एक मिनट, मैंने तो सोचा ही नहीं। हो सकता है फ्रैंकलिन घर पे आके कोई इसको हमला करने की कोशिश करे, मारने की कोशिश करे, तब फ्रैंकलिन यहाँ से निकल के वहाँ चला गया हो। एक मिनट, वो कौन खड़ा है भाई? वो कौन है? अरे ये तो ब्लैक फ्रैंकलिन है। इसकी तो मैं, अरे नहीं यार, इसकी बैंड में बजा के आया था दूसरे पास्ट में। अरे फ्रैंकलिन मिस्टर प्रेसिडेंट बन गया। अरे शुभकामनाएं शुभकामनाएं। ये कौन है तू? अरे मैं फ्रैंकलिन का पुराने दोस्त हूँ। अरे ब्लैक फ्रैंकलिन, आजा आजा भाई, कैसे आना हुआ? सब ठीक है? अरे मिस्टर प्रेसिडेंट जी, अरे हमने कभी सोचा नहीं था कि फ्रैंकलिन जो मेरा दोस्त रहा है एक समय में, और हमारी तो छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती रहती थी, वो प्रेसिडेंट बन सकता है। अरे बिल्कुल, देख ले, समय का कुछ भी हो सकता है। वैसे ये क्या है? वो मैं मिस्टर प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पर मूर्ति लेकर आया हूँ, सोने की खरी मूर्ति। मैं चाहता हूँ जब आप अपनी स्पीच दें तो इस मूर्ति को अपने करीब रखें, बहुत खूबसूरत है। वाह, अरे शुक्रिया भाई शुक्रिया। तू भी आना हाँ स्पीच पे, मैं कुछ टाइम में जाऊँगा, सब कुछ ठीक होगा ना? अरे बिल्कुल बिल्कुल, अरे तुझे जाने का मौका मिले तो जाएगा। बल्ले बल्ले। गाइस, ये ब्लैक फ्रैंकलिन इतना ज़्यादा धनवान कब से हो गया कि फ्रैंकलिन को सोने की मूर्ति देकर गया है? आई होप सब कुछ ठीक हो। वाह यार, मूर्ति कितनी सही है, इसको टच करके दे। और भाई यार फ्रैंकलिन, ओ माय गॉड, मार दिया रे। नहीं, मुझे लगा ही था कुछ गड़बड़ हुई है, बट फ्रैंकलिन तो प्रेसिडेंट के घर पर मरा है, ना कि यहाँ। फ्रैंकलिन यहाँ कैसे मर गया? ये क्या हो रहा है? मेरे को समझ नहीं आ रहा। ब्लैक फ्रैंकलिन को मत छोड़ोगा रे, इतने सारे बॉडीगार्ड्स के बीच भी यहाँ पर हम फ्रैंकलिन को नहीं बचा पाए। ये सब क्या हो रहा है? वो मूर्ति में पक्का बॉम्ब था, वो मूर्ति को फ्रैंकलिन ने जैसे टच किया होगा, मूर्ति ब्लास्ट। भाई साहब गाइस, मैं वापस पास में जाऊंगा। इस बार मैं ब्लैक फ्रैंकलिन को घर में कदम तक नहीं रहने दूंगा। रख दिया तो मूर्ति फ्रैंकलिन के पास ही पहुंचने दूंगा, और मूर्ति पास भी पहुंच गई तो मूर्ति को लेकर दूर भाग जाऊंगा, लेकिन फ्रैंकलिन को कुछ नहीं होने दूंगा। अरे बाप रे,
बड़ी ज़ोर से लगती है, एक तो ये बार बार समय पीछे जाने से। ऑलराइट गाइस, अभी सब कुछ शांति लग रही है। देखता हूँ वो ब्लैक फ्रैंकलिन का बच्चा यहाँ है। ओ माय गॉड, तो ए ले तेरी, तो मैं तुझे यहाँ पर प्रेसिडेंट को टच भी नहीं करने दूंगा। अरे मैं इनको टच कहाँ कर रहा है, मैं तो यहाँ पर छोटी सी भेंट देने आया था हमारे नए प्रेसिडेंट को। टोनी क्या कर रहा है? तो ये ब्लैक फ्रैंकलिन बहुत शाना है, फ्रैंकलिन इससे दूर है, और वो सोने की मूर्ति को टच मत करना, ये बहुत डेंजरस है। रुक, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ इस मूर्ति को यहाँ से भगाने की। कैसी बातें कर रहा है यार, इतने शुभ दिन पे तूने ब्लैक फ्रैंकलिन को बेचारे को पीटा, वो दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया था। पागल हो गया है फ्रैंकलिन, वो तुझे मारने आया था। मेरी बात मान, मैं पास्ट में आया हूँ भाई, फ्यूचर से। तू ऑलरेडी इस मूर्ति को टच करने की वजह से मर चुका है। क्या बकवास कर रहा है टोनी, तेरा ऑलरेडी सुबह से मुझे बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लग रहा। तू तो मुझे लगता है टोनी है ही नहीं। अब मैं तेरी नहीं सुनूंगा, मेरी अधूरी स्पीच में पूरी करके रहूंगा। चल निकल यहाँ से, मैं जा रहा हूँ अपने भाई प्रेसिडेंट के घर। अब ये घर मेरा नहीं रहा, ये फ्रैंकलिन का घर था, पर अब मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरे पास जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल जाइए प्रेसिडेंट जी, जाइए। नहीं फ्रैंकलिन, तू ऐसे नहीं जा सकता। ओ माय गॉड गाइस, फ्रैंकलिन प्रेसिडेंट की स्पीच देने जा रहा है, और डॉक्टर श्री ने ऑलरेडी मुझे बताया था कि फ्रैंकलिन की मौत माइक फटने की वजह से हुई है। बट माइक कैसे ब्लास्ट हो सकता है भाई, ये सब क्या चल रहा है? नहीं 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 नहीं, मैं फ्रैंकलिन को कैसे वहां जाने से रोकूं भाई? वो ब्लैक फ्रैंकलिन तो सोने की मूर्ति यहाँ से लेके गायब हो गया। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से सीधा शॉर्टकट लेता हूँ और सीधा फ्रैंकलिन के पास पहुँचता हूँ, देखता हूँ कैसे में चल क्या रहा है। सबके सब बॉडीगार्ड मेरी बात सुनो, यहाँ पर ख्याल रखना, कोई भी हलचल हो मुझे बताना। बाप रे गाइस, ये सब क्या हो गया? फ्रैंकलिन किधर से गया है? आई थिंक वो इस वाले रास्ते से गया होगा। चलो हम भी इधर से चलते हैं, बट हम कच्चे रास्ते से निकल जाएंगे, जिससे कि एक मिनट, व्हाट? और अब क्या प्लान है? सब कुछ बढ़िया है। वो मूर्ख फ्रैंकलिन तो अपने घर पर ही मर जाता, पर वो टोनी के बच्चे ने रोक लिया। तो अब क्या होगा? मैंने उस सोने की मूर्ति से बॉम्ब निकालकर फ्रैंकलिन की स्पीच वाले माइक के पास उस बॉम्ब को रख दिया है। फ्रैंकलिन जैसे ही उस माइक को टच करेगा, बॉम्ब बूम बूम हो जाएगा और फ्रैंकलिन मर जाएगा। मजा आएगी। व्हाट? देखा गाइस, तो ये मिस्ट्री थी। असल में ब्लैक फ्रैंकलिन ने बॉम्ब को लिटरली में भाई माइक से अटैच कर दिया है। फ्रैंकलिन मेरे भाई, फ्रैंकलिन मेरे और भाई और बहनों, मैं यहाँ पर अपनी पूरी श्रद्धा का इस्तेमाल। फ्रैंकलिन सुन मेरी बात। क्या हो गया टोनी, सब ठीक है? फ्रैंकलिन तू हिलना भी मत भाई, तू हिलना भी मत। गाइस देखिए, ये रहा बॉम्ब। भाई साहब, गाइस आपको बॉम्ब दिख रहा है ना? कमेंट में जल्दी से लिखिए क्या करूँ क्या करूँ। ओ भाई साहब, इसमें टाइमर भी है, ये 10 सेकंड में ब्लास्ट। ओ नो फ्रैंकलिन, मुझे माफ करना भाई, अगर आज मैं मर भी गया तो मैं शान से मरूंगा। प्लीज मेरे लिए रोना मत। भागो भागो। टोनी क्या हुआ? मर गया रे, बचा। लगता है गाइस शायद यही अंत था। फ्रैंकलिन को जिंदा रखने के लिए मेरा मरना जरूरी है। गुड बाय दोस्तों, अलविदा। ओह नो, ये सब क्या हो गया? टोनी मुझे माफ कर दे भाई, मैं गुस्से में आ गया था। ओह नो गाइस, टोनी बिल्कुल सही कह रहा था, मेरी जान पर इतना खतरा था, टोनी ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ओह ये क्या हो गया फ्रैंकलिन? गाइस नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। अब क्या हो सकता है? गाइस अगर आप चाहते हैं टोनी जिंदा हो जाए, टोनी ठीक हो जाए, तो प्लीज कमेंट में ज्यादा से ज्यादा हार्ट का इमोजी लिखिए, आई लव यू आयरन मैन लिखिए। टोनी प्लीज, तेरे बिना मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा एक भी दिन। तू ही मेरा सबसे बेस्ट बॉडीगार्ड है। इस देश के प्रेसिडेंट को तुझ जैसा भाई बॉडीगार्ड चाहिए। कम ऑन टोनी। और बिल्कुल दिल वाला इमोजी डालिया। अरे फ्रैंकलिन, मैं बच गया, लेकिन कैसे? देखा टोनी बच गया। गाइस फ्रैंकलिन बच गया और मैं भी बच गया। आई थिंक अब मुझे प्रेजेंट में जाना चाहिए। अब देखना चाहिए कि फ्रैंकलिन ने अपनी स्पीच दी यार। बाप रे, उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक हो। बधाई हो भाइयों बहनों, हमारे प्रेसिडेंट की स्पीच पूरी हुई। बिल्कुल। टोनी देख, यहाँ पर जो मेरे असैसिनेट थे उनको पकड़ लिया गया। वाह, असैसिन्स पकड़े गए, और वो भी रेड हल्क और ब्लैक फ्रैंकलिन निकले। और गाइस हमने अपने प्रेसिडेंट को बचा लिया, और प्रेसिडेंट ने स्पीच भी पूरी की, और साथ साथ में अब हमारे देश को एक अच्छा और सच्चा प्रेसिडेंट मिला। भाई मजा आ गया। और मुझे छोड़ दो, मुझे भी माफ कर दो। सॉरी। गाइस अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पार्ट 2 आए तो कमेंट जल्दी से पार्ट टू करके 500 कमेंट कंप्लीट कर दीजिए। बिल्कुल दोस्तों, और बाकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वो भी देख लीजिए। थैंक यू सो मच।